जी आज MCKVI कॉलेज के बारे में काफी डिटेल रिव्यू कर रहे होंगे। एक जेन्युइन फीडबैक दे रहे होंगे आप लोगों को कि कॉलेज कैसा है एंड अभी कैसा इसका स्टेटस है। बात करें प्लेसमेंट का, तो जब देख सकते हो हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है जो कि 4th ईयर की है, ठीक है। तो एकदम से जेन्युइन फीडबैक मिल रहा होगा कि इस साल का प्लेसमेंट कैसा हो रहा है एंड इन फ्यूचर कैसा हो सकता है, लाइक जो प्लेसमेंट सेल है। तो सी इज फ्रॉम MCKVI एंड इनका ब्रांच CSE डेटा साइंस है। तो एकदम जेन्युइन फीडबैक वही डिस्कस कर रहे होंगे। सो लाइक काफी से स्टूडेंट पहली बार आपको इंट्रोड्यूस करना चाहो जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजना सिंह है और मैं MCKV कॉलेज से हूँ और जो मेरा ब्रांच है वो CSE डेटा साइंस है। तो जैसा कि भैया ने कहा है ऑलरेडी कि हम जेन्युइन रिव्यू देंगे, तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगी जितना हो सके मैं अच्छे से बताने का। तो ऑब्वियसली बात है, अब ग्रेजुएट जस्ट कंप्लीट होने वाला है, तब ज्यादा घबराने की बात है नहीं कि प्लेसमेंट सेल देखेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा। एकदम जेन्युइन कि हाँ कॉलेज है तो ऐसा है, ऐसा नहीं कोई बाइस्ड रिव्यू है, कोई स्क्रिप्टेड रिव्यू है, ठीक है। सो दैट आप अगर सोच रहे हो कि हाँ ये कॉलेज में एडमिशन में लूंगा या लूंगी, क्या वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट प्लेसमेंट कैसा है। कुछ पॉइंट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉलेज लाइफ हो गया, लाइक कैंपस काफी छोटा है बट स्टिल कॉलेज लाइफ कैसा है 4 साल में, ठीक है। एक प्लेसमेंट कैसा है, पूछना चाहूंगा कि मैं कितने सारे परसेंटेज प्लेस्ड हो चुके बच्चे, लाइक जो CSE डेटा साइंस है तुम्हारा एंड बाकी लाइक जो CSE IT है, तो टोटल और कॉलेज का बात करें तो कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हो चुका है। तो अगर हम टोटल परसेंटेज का बात करते हैं तो अराउंड 30 to 40% ऑफ स्टूडेंट जो है वो प्लेस्ड हो चुके हैं। मतलब कुछ ज्यादा ही कम नहीं, 30 to 40% है। हाँ, कम तो है बट राइट नाउ सिचुएशन जैसा आप सबको पता ही है कि रिसेशन चल रहा है। और एक जो मेजर पॉइंट हो गया हमारा कि हमारा जो प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ है वो 8th सेमेस्टर के बाद स्टार्ट हुआ है, तो इसमें वो काफ़ी डिले हो चुका है। और जो स्टूडेंट्स है वो बहुत कम प्लेस्ड हुए हैं, जैसे कंपनीज वगैरह आती है तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेती नहीं है, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी कम प्लेस्ड मतलब जो संख्या काफी कम हो चुकी है। मतलब मान के चलिए जो लास्ट ईयर जो कंपनी आती है XYZ, अगर वो 100 बच्चों को हायर की है तो इस साल हो सकता है कि 20 या 30 बच्चों की हायर की है, उससे भी कम है। अच्छा उससे भी प्लेसमेंट काफी कम हो चुका है। कंपनी तो काफी तरह की आती है, तो स्टार्टअप आती है कि MNC आती है, लाइक किस तरह कंपनी आती है। जी, तो पहले टाइम में तो स्टार्टअप्स ही आते थे, तो सबसे ज्यादा जो अभी तक स्टूडेंट ले गए हैं जो कंपनी आया था प्रोमैक नाम है उसका, तो वो 10 to 12 स्टूडेंट्स लेकर के गए थे। बाकी उसके बाद जितने भी कंपनीज आए हैं वो मैक्सिमम 2 से 4, उससे ज्यादा तो अभी तक कोई कंपनी ले नहीं गया। और रहा बात MNC का, तो कुछ दिन पहले जैसे कि TCS NQT का एग्जाम हुआ था, कॉग्निजेंट का भी हुआ था और कैपजेमिनी से रोमन का आया था, बट ज्यादा इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स आए नहीं है। कॉग्निजेंट में बस 4 जन का नाम आया था और कैपजेमिनी में भी वैसा ही कुछ। वैसे TCS NQT जो इन्होंने कहा, तो TCS NQT बता दो ये ऑफ कैंपस है, तो ये भी मतलब कंपनी कॉलेज में नहीं आई थी, ठीक है। तो कॉग्निजेंट कहा था वो शायद आई थी कॉलेज में ना, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। बाकी कॉलेज में तो लाइक ऑफ कैंपस जो होता है वो भी दिखा ही देते हैं। अच्छा यहाँ पर लाइक तो कंपनी के बारे में तुमने मेंशन कर दिया कि हाँ इतना कंपनी आती है, इतना परसेंटेज हुआ है प्लेसमेंट। अगर यहाँ बात करें कि पैकेजेस कैसा ऑफर की जाती है, सपोज जो 30 to 40% जो स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं उनको पैकेजेस कैसा मिला है जनरली। तो जो 30 to 40% स्टूडेंट अभी तक प्लेस हो चुके हैं, तो कुछ कुछ कंपनीज जो थी वो 7 LPA की थी, कुछ 4 to 5 अराउंड की थी, मैक्सिमम 4 to 5 अराउंड की थी, कुछ 3.5 की भी थी। तो अगर एवरेज हम कहेंगे सारे डिपार्टमेंट्स का मिला करके तो वो 3.5 LPA आप कह सकते हो। मतलब सारे डिपार्टमेंट इन द सेंस जो कोर या नॉन कोर दोनों को लेकर के ना, लाइक 3.5। वैसे नॉन कोर को बात करें तो मे बी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लाइक 3.8 या 3.7 हो सकता है अगर सिर्फ कोर नॉन कोर की बात करें तो। एंड जो हाईएस्ट जो पैकेज गया इसका लाइक 7 LPA है ना। हाँ जी, 7 LPA हाईएस्ट पैकेज है अभी तक। एक और लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्लेसमेंट को ही लेकर के। जैसे ये तो सब डिस्कशन हो चुका, ठीक है। अब ये सपोज जो कोर डिपार्टमेंट है, लाइक लेट्स से किसी रैंक बढ़िया नहीं है, कोर डिपार्टमेंट को चूज करता है, तो वहां के जो स्टूडेंट है तो वो क्या कोर कंपनी आती है या उनको अल्टीमेटली IT फील्ड में अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं कोर ब्रांचेस का कहूँ तो सिचुएशन अभी बहुत गंदा चल रहा है। जैसे IT डिपार्टमेंट हो गया, CSE हो गया, DS हो गया, इन तीनों का तो एक साथ हो जाता है जो भी प्लेसमेंट है। कभी कभी होता है कि EC वालों को ये लोग कह देते हैं कि नहीं अटेंड करने के लिए, बस 3 ये जो डिपार्टमेंट है वही आएंगे कैंपस के लिए। तो उनका जो अभी सिचुएशन है वो वैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली जो अभी तक प्लेस्ड हुए हैं स्टूडेंट्स वो ये तीनों डिपार्टमेंट के ही है, CSE, DS और IT। तो आई होप जो प्लेसमेंट डेटा शेयर किया इन्होंने, मतलब आपको काफी जेन्युइन लगा है। जेन्युइन लगा क्या होता है, जेन्युइन डेटा ही है, ठीक है। मैं ट्राई करूँ जितना भी जेन्युइन, मतलब उगलाने का क्या बोला जाता है उसको, उगलवाना ना। जी। हाँ तो वो बताने का, ठीक है। बाकी एक और 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ।
ये कॉलेज का लाइक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो कैसा है, लाइक मैं तो गया हूँ, एक बार गया था मैं, ठीक है, तो काफी मुझे छोटा लगा, बट कैसा है उन्हें जी, अगर एंजॉय कर सकते हैं कॉलेज बच्चा लाइक वहां पर जाता है तो? कॉलेज का अगर कैंपस का हम कहें तो वो शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है। हम्म, और रहा बात एंजॉय करने का, वो तो फिर आप भूल जाइए अगर आप एमसीक्यू में जाने वाले हैं तो। मतलब कॉलेज लाइफ बोली कोई चीज नहीं है, मतलब है कि एकदम है ही नहीं? मतलब है, वो थोड़ा बहुत है, बट कैंपस काफी छोटा है, तो उसकी वजह से अगर आप चाहोगे कि है ना बहुत अच्छे से कुछ एंजॉय करें, तो वैसा सीन नहीं है इस कॉलेज में। मतलब वो आपको लग्जरियस टाइप का फील नहीं जी नहीं, आएगा? वो तो बिल्कुल भी नहीं। अब वैसे कॉलेज का फीस भी थोड़ा कम ही है, लाइक आई थिंक 4.2 ना कितना है ना, मतलब हाँ 4 करीबन ही फीस का हाँ। स्ट्रक्चर, तो वो थोड़ा ठीक ठाक मुझे लगता है, क्योंकि अभी लाइक ना सारे कॉलेज की फीस काफी इंक्रीज हो चुके हैं। अब ठीक है, ये तो रहा। और एक और मैं बात पूछना चाहूंगा कि फैकल्टी कैसे है यहाँ पर, लाइक फैकल्टी समझा लेते हैं अच्छे खासे, कि काफी सारे स्टूडेंट है जो हाई स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हम सपोर्ट मिलता है उन लोगों को? हाँ, तो फैकल्टी का अगर कहे तो अब जैसे होता है हर जगह, कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ बुरे लोग रहते हैं, तो हम्म। फैकल्टी भी सेम आप वैसा मान लो। कुछ टीचर्स ऑब्वियसली अच्छे हैं, आप अगर आप उनको अप्रोच करोगे व्हाट्सएप में या कॉल करोगे, इवन कॉलेज में भी जाओगे तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप आकर के जो भी डाउट्स है आप सॉल्व करवा लो, जो उनका फ्री टाइम है। तो कुछ कुछ टीचर्स हैं वैसे, और कुछ टीचर्स ऑब्वियसली वैसे नहीं है कि अगर आप चाहोगे कभी भी कनेक्ट कर लो उनसे या जाकर के कुछ क्वेश्चंस पूछो, तो नहीं होता है। तो लास्टली एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा रिगार्डिंग कॉलेज को लेकर के ही, ठीक है, मतलब इनफैक्ट एक जनरल क्वेश्चन है, पूछ रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस साल एडमिशन लेने जा रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लाइक वेस्ट बंगाल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, या सपोज यही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, वो ये चाहती हो, ठीक है, तो मतलब क्या सजेशन देना चाहोगे उन लोगों को? तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इस साल वो एमसीबी कॉलेज में एडमिशन ले, है या ना। किसी और कॉलेज में, मतलब एक जनरल हाँ जी। आइडिया में पूछ रहा हूँ। तो जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर में कुछ स्टूडेंट्स का ऑलरेडी काउंसलिंग करवा चुकी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स जो है उतने फेमिलियर नहीं होते इन सब चीज़ों से, कि कैसे उनको ऑर्डर रखना है, क्या ब्रांच रखना है ना, कैसे वो कॉलेजेस रखेंगे। उनको पहले, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि उनका रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो पहले उनको चेक करना होगा कि हाँ वो कैसे वो ऑर्डर रख सकते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए। तो ये चीज मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को उतने अच्छे से नहीं पता रहता है, तो सबसे पहले तो आप डिटेल एनालिसिस कर लीजिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या चाहिए। अगर आपकी नीड जो है वो फुलफिल हो जाती है तो ऑब्वियसली आप आ सकते हो। जैसे मान लो आप लीलुआ में रहते हो, है ना, तो फिर वो काफी पास में है, जैसे स्टेशन से अगर आप चल के जाओगे तो अराउंड 5 to 7 मिनट्स है, तो आप ले सकते हो। और हाँ, रहा बात, ट्राई कीजिएगा अगर एमसी के भी से और बेटर कॉलेजेस में अगर आप जा सके, ऑब्वियसली, क्योंकि देख सकते हैं कि प्लेसमेंट का हालत इस साल काफी ज्यादा खराब है। जैसे अभी मेरा सीएससी डीएससी है, बट काफी स्टूडेंट्स जो है अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई बेटर कॉलेज मिलता है तो ऑब्वियसली आप उसको चूज कीजिए रादर देन एमसी के भी। वैसे कोई कॉलेज कोई खराब एंड कोई बेस्ट होता है नहीं, मतलब डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया था 2 दिन पहले ही, ठीक है, उसने कहा कि भैया मुझे कोई भी कॉलेज चलेगा। मैंने पूछा क्यों कोई भी कॉलेज चलेगा? उसने कहा कि मेरे लिए कॉलेज मैटर नहीं करता है, प्लेसमेंट मैटर नहीं करता, मैं जस्ट 4 ईयर बैचलर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इन फ्यूचर मुझे कुछ और करना है, मुझे आईटी फील्ड में जाना ही नहीं है, लाइक मैं कुछ गवर्नमेंट की जॉब्स देना चाहता हूँ या कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो कम्प्लीटली आप पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया रिक्वायरमेंट, तो मीन्स आप अपने आप को देखिए कि आपका कहाँ जाना है, एक्चुअली इंटरेस्ट क्या है। लाइक कई लोग को समझ में आता है कि सीएससी करना है कि ईसी करना है, बट देखिए हाँ सब कुछ सीएससी का, तो मैं भी सीएससी करूंगा, तो ऐसा नहीं। पहले देख लो, एनालाइज करो प्रॉपरली, मतलब नेट पर यूट्यूब पर काफी डिटेल में मैंने भी वीडियो बना रखा है, काफी जगह आपको वीडियो मिल ही जाएंगे, तो देख लो कि हाँ जी क्या चीजें कैसी है, तब जगह कॉलेज फाइनलाइज किया कीजिए एंड ब्रांच फाइनलाइज किया कीजिए। सो जी फाइनली कॉलेज का तो लाइक सब कुछ हम लोग डिटेल कवर कर दिए। जरा इनसे पूछ लेते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या है, लाइक सी इज राइट इन 8th सेमेस्टर, तो आगे क्या प्लान है? जी, आगे का यही प्लान है। जैसे अभी तो हम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, ऑब्वियसली जब से कंपनीज आना स्टार्ट हुई, बट क्योंकि प्लेसमेंट का रेट इतना ज़्यादा कम है, तो बहुत कम ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है कि वो बाहर जाए। ऐसे मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिला था, वो बेंगलुरु की कोई एक कंपनी थी। कितना पैकेज था लाइक? उसका पैकेज अराउंड 3.5 to 4, है ना। ओके। तो अब उसकी जो जॉब प्रोफाइल थी, तो आई वॉज नॉट रियली सेटिस्फाइड। जॉब प्रोफाइल छोड़ देते हैं, मतलब 3.5 to 4 में क्या ही कोई बैंगलोर जाएगा, ठीक है। जी जी। तो अब जैसे लड़के का मान लीजिए, वो तो कैसे थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, है ना। अब लड़की हो तो सबसे पहले आप सेफ्टी देखोगे, तो 3.5 to 4 में आप और ऊपर से वो जॉब प्रोफाइल भी वैसे नहीं थी, तो मैंने रादर चूज किया कि मैं इधर रहूं और बाकी चीजों के लिए अप्लाई करूं।
ऐसे मैंने अप्लाई किया है बहुत सारी जगह, बट रिजल्ट जो है वो काफी सारे पेंडिंग है। डिले है। और मैंने कुछ महीने लाइक मैनेजमेंट फील्ड में भी इंटर्नशिप एज अ इंटर्न काम किया है। और अगर पर्टिकुलर इंटरेस्ट का पूछे, तभी मुझे थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। और मैं अभी राइट नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन में डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करती हूँ, लाइक वर्क फ्रॉम होम ही है। तो मतलब मैनेजमेंट में जाना है सिंपली बोला जाए तो। हाँ जी, ठीक है, तो सपोज अगर आईटी में कोई जॉब मिल गया तो फिर क्या करना है, मतलब वहाँ ही जाना है कि यहाँ जाना है? वो डिपेंड करता है कि जॉब प्रोफाइल कैसा है, कैसा पैकेज दे रहे हैं, वो किस जगह पे है, और क्या वो जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं देख लूँ कि मेरा करियर ग्रोथ है उसमें कुछ, है ना, अगर इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली मैं उसको चूज करना चाहूंगी। अगर मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मैं मार्केटिंग में रह करके अब मेरा कुछ पर्सनल ग्रोथ हो पाता है, लाइक ऑब्वियसली मनी तो चाहिए ही, फिर पर्सनल ग्रोथ हो गया आपका, तो वो सब मिला जुला करके मैं देखूंगी कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, फिर मैं चूज करूंगी उसके अकॉर्डिंग। सो मतलब बढ़िया है। मतलब देखो फ्यूचर प्लान तो मतलब बता नहीं सकती, हाँ जी एक साल बाद क्या हो सकता है, मे बी एक साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो मैं हर एक को वही बोलता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर डिसाइड होता है नहीं कि आप जो कर रहे हो आप करते जाओ, ठीक है। सपोज कैसे स्टूडेंटों को बढ़िया कॉलेज मिलेगा, किसी को बढ़िया कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ज्यादा सोचने की बात है नहीं, बस फ्लो में आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। तो यही कुछ पॉडकास्ट रहा रिगार्डिंग कॉलेज के बारे में। कुछ अगर डाउट है मन में, आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक्स मौजूद है, ठीक है। क्या आप कमेंट कर दीजिए, मैं जल्दी आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये एकदम से जेन्युइन फीडबैक हम लोग आपको देने का ट्राई किए थे रिगार्डिंग MCKVI।